नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अर्थिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। इसकी पहली वाली क्लास में अर्थिंग क्या होती है, अर्थिंग के फ़ायदे क्या होते हैं, अगर अर्थिंग ना किया जाए तो अर्थिंग ना करने के नुकसान क्या होते हैं, इस सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आज मैं आपको पाइप अर्थिंग के बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि कोई भी अर्थिंग हम लोग बनाते हैं, चाहे वह जिस रूप में हो, जैसे पाइप अर्थिंग होती है, प्लेट अर्थिंग होती है, कॉइल अर्थिंग होती है, रॉड अर्थिंग होती है, वायर अर्थिंग होती है, चाहे जिस प्रकार की भी अर्थिंग आप बनाएं, अर्थिंग का रजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। तो अर्थिंग के रजिस्टेंस को कम करने के लिए जो भी हम विधि का उपयोग कर सकते हैं वो करते हैं। उसी प्रकार से हमें पाइप अर्थिंग बनाने के लिए जिस विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं वो सारी चीज़ों का ये फिगर के माध्यम से आपको बताया गया है कि पाइप अर्थिंग हम लोग कैसे बना सकते हैं। और जब भी हम लोग पाइप अर्थिंग बनाएं तो इसका रजिस्टेंस अधिक न हो पाए, इन बातों का भी हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं। तो आइए इस फिगर के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाइप अर्थिंग क्या होती है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद दोबारा आपको पाइप अर्थिंग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इससे जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्चुअल फैक्ट होंगे वह भी मैं आपको बता दूंगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आप जैसा जानते हैं कि पाइप अर्थिंग में हम लोग जीआई का पाइप लेते हैं। ये जीआई पाइप दो भागों में बटा हुआ होता है। एक जीआई पाइप का जो ऊपरी भाग होता है वह 19 mm व्यास का हम लोग लेते हैं। इसका जो है डायमीटर कम होता है, और नीचे वाला जो हमारी जीआई पाइप होती है वह 38 mm व्यास का लेते हैं। इसका डायामीटर अधिक होता है। तो डायामीटर अधिक होने से, इसका व्यास अधिक होने से हमें क्या फ़ायदा होता है दोस्तों? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर पाइप का डायामीटर जितना अधिक होगा उसका एरिया उतना अधिक होगा, और जब इसका एरिया अधिक होगा तो इसका रजिस्टेंस उतना ही कम होगा। इसलिए इस जीआई पाइप का रजिस्टेंस कम रखने के लिए हम लोग इसका साइज़ अधिक मोटा रखते हैं ऊपर वाली जीआई पाइप की तुलना में। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको मोटा क्यों रखा जाता है, ये चीज़ें मैं आपको बता दिया है। शायद आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो ये जो हम लोग नीचे वाला 38 mm व्यास का जीआई पाइप लेते हैं, यह कोई फिक्स्ड नहीं है कि इतना ही होना चाहिए। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यह डिपेंड करता है, जैसा आप जानते हैं कि अगर मोटा जीआई पाइप लेंगे, अधिक डायमीटर का लेंगे तो उसका कास्ट अधिक आएगा, अगर कम डायमीटर का लेंगे तो उसका कास्ट कम आएगा। तो दोस्तों, यह दो साइज़ का हमें जीआई पाइप लेने के बाद अब ज़रूरत पड़ती है कि इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए। जीआई पाइप जो भी हम लोग लेते हैं या जो सेलेक्ट करते हैं अर्थिंग बनाने के लिए, इसकी लंबाई क्या होनी चाहिए। तो सामान्यतः पाइप अर्थिंग बनाने के लिए हमें जो पाइप या जीआई पाइप की लंबाई होती है वह 2.5 से 3 मीटर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, जो है 2.5 से 3 मीटर जो है लंबाई की हम लोग जीआई पाइप लेते हैं। और ये जो पाइप की लंबाई होती है यह सिचुएशन इस बात पर निर्भर करती है कि आप जहाँ पर अर्थिंग बना रहे हैं वहाँ पर अर्थिंग बनाने के लिए ज़मीन में नमी की क्या स्थिति है। अगर नमी कम है ज़मीन में तो आप इस पाइप की लंबाई को और भी अधिक कर सकते हैं, लंबाई को बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि ये आपको जीआई पाइप 38 mm का दिख रही है, इस पाइप को ज़मीन में डालने के लिए ज़मीन में हम लोग हमें ज़मीन में गड्ढे खोदने की ज़रूरत पड़ती है। एक गड्ढे का साइज़ जैसा कि इस फिगर में आपको दिखाया गया है, यह 30 सेंटीमीटर चौड़ा और 30 सेंटीमीटर लंबा, यानी 30 बाई 30 सेंटीमीटर का यह आपको गड्ढा खोद कर दिखाया गया है। इस गड्ढे में हम क्या करते हैं, जीआई पाइप 38 जीआई पाइप को डालकर इस गड्ढे की एक एक तह को हम लोग
चारकोल और नमक से भर देते हैं, यानी 15-15 सेंटीमीटर चारकोल नमक की लेयर लगाकर गड्ढे को भर देते हैं। इसमें चारकोल और नमक प्रयोग करने का विशेष कारण होता है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि जो हमारा चारकोल होता है वह नमी बनाए रखता है, पाइप के चारों तरफ नमी बनाने का काम करता है। और जो है नमक का प्रयोग इसलिए करते हैं कि नमक वहाँ पर प्रयोग करने से वहाँ का टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है। इसलिए हम लोग टेम्परेचर कम करने के लिए और नमी बनाने के लिए नमक और चारकोल का प्रयोग करते हैं। तो ये तो इस फिगर का निचला हिस्सा हो गया, जैसा कि मैं आपको दिखाया है। लेकिन तो अभी इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ होल टाइप का आपको दिख रहा है। इस GI पाइप में हम लोग क्या करते हैं कि 10 से 12 mm डायमीटर का हम लोग क्या कर लेते हैं, 15-15 सेंटीमीटर पर होल कर लेते हैं, ताकि ऊपर से अगर इस पाइप में अगर इसमें नमी कम हो जाए तो पानी डालने पर इस होल के माध्यम से हमारा जो भी पानी आए वह यहाँ पर नमी को बनाए रखे। तो नीचे वाला भाग हुआ है। अब आइए मैं आपको बताता हूँ इस पाइप अर्थिंग का जो ऊपरी वाला भाग है इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि इस जो हमारे पाइप अर्थिंग है इसका ऊपरी भाग एक टंकी नुमा संरचना बनाई गई है, एक टंकी नुमा संरचना बनाई गई है। इसमें सीमेंट कंक्रीट का हम लोग क्या कर बनाते हैं, टंकी बनाते हैं। और इसमें इस टंकी में 19 mm व्यास का GI पाइप को लगाते हैं। और इस GI पाइप के ऊपरी जो भाग होता है उसमें हम लोग एक जालीदार कीप का प्रयोग करते हैं। इस जालीदार कीप का प्रयोग इसलिए करते हैं कि यहाँ पर कभी अर्थिंग में नमी कम हो जाए तो यहाँ से समय समय पर हम लोग पानी डाल सकें, ताकि अर्थिंग में नमी बनी रहे। अब देखिए, ये जो भी व्यवस्था हम लोग बनाते हैं इस सारी व्यवस्था में हमें जोड़ना होता है अर्थ वायर को, माने जो हमारा अर्थ कंटिन्यूटी वायर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नट बोल्ट की सहायता से 19 mm डायमीटर का जो हमारा ये GI पाइप है इसमें नट बोल्ट की सहायता से एक GI पाइप के द्वारा, यानी 12.7 mm व्यास का GI पाइप के अंदर से हम लोग अर्थ वायर लेकर आते हैं। और इस जो हमारा उससे मोटा 19 mm व्यास का GI पाइप है इसमें नट और बोल्ट की सहायता से तार को लगा देते हैं, अर्थ वायर को यहाँ पर लगा देते हैं। फिर इसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से कि ऊपर से जो हमारा अर्थ वायर है, जो भू तार है, वह उस पर कोई बाहरी झटका ना लगे, इसके लिए हम लोग इसको 12.5 mm GI पाइप के द्वारा ज़मीन से 60 सेंटीमीटर नीचे लेकर जाते हैं। और इसको हम लोग इस जो भू तार है, अर्थ वायर है, इसका कनेक्शन हम लोग हमारे जो घर में जो 3 पिन सॉकेट होते हैं उसका जो तीसरा पिन होता है इससे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा जो भी अर्थ वायर होता है इससे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। और ये पूरा का पूरा एक ग्राउंड बना हुआ सिस्टम होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ये जो तीसरा पिन होता है इसको हम लोग इस अर्थिंग के द्वारा ग्राउंड कर देते हैं। इसमें से ये जो बाकी के 2 पिन होते हैं यह हमारा फेज़ के लिए होता है और ये हमारा न्यूट्रल के लिए होता है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा फेज होता है वह रेड कलर का होता है, फेज वायर का जो रंग होता है वह रेड कलर का होता है। जो न्यूट्रल का रंग होता है वह ब्लैक होता है। और जो हमारा अर्थ वायर होता है, अर्थ वायर का जो कलर होता है वह ग्रीन होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। कभी भी आपसे ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि जो हमारा सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम में जो हमारा अर्थ वायर होता है उसका कलर कैसा होता है, तो उसका कलर आपको ग्रीन होता है। अगर न्यूट्रल का कलर आपसे पूछा जाए तो न्यूट्रल का कलर जो होता है वह ब्लैक होता है। बाकी जो हमारा फेज वायर होता है उसका कलर जो होता है रेड होता है। तो इस तरह से दोस्तों जैसा कि आपको लगभग में कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही होंगी कि यह हमारा जो हम अर्थिंग बनाते हैं, अर्थिंग के बाहरी भाग में या ऊपरी भाग पर हम लोग एक जो है सीमेंट कंक्रीट का
टंकी नुमा संरचना यहाँ पर बनाते हैं या टंकी का निर्माण करते हैं कि अर्थिंग में बाहर से धूल धक्कड़ या और चीज़ें हमारी अर्थिंग में न जाए, जिससे कि अर्थिंग हमारी प्रभावित होगी और उसका मान अर्थिंग या अर्थ रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा हो सकता है। तो अर्थिंग बनाने के लिए कुछ बात, जब भी हम लोग पाइप अर्थिंग बनाते हैं तो उस समय कुछ बातों का ध्यान में रखते हैं ताकि हमारा जब अर्थिंग बनकर तैयार हो जाए तो उसका रेजिस्टेंस अधिक ना हो पाए। इसके लिए जैसा कि आप यहाँ पर जो आपको 19 mm व्यास का जो GI पाइप है, इसमें जो भू तार को हम लोग जोड़ते हैं इसको बड़े ही सावधानी पूर्वक यहाँ पर लगाना चाहिए, जिससे कि वहाँ पर कोई स्पार्किंग न पैदा हो। अगर यहाँ पर भू तार हमारा सही ढंग से कसा नहीं रहेगा या सही ढंग से लगा नहीं रहेगा तो वहाँ पर स्पार्किंग की वजह से हमारी अर्थिंग जो होगी प्रॉपर ढंग से काम नहीं करेगी और हम जो है जो भी इक्विपमेंट है उसका सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक अर्थिंग के बारे में जो है जो भी चीज़ें हैं वह मैं आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।